नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर महानवमी के दिन समाप्त होगी। दोस्तों, इन 9 दिनों में माता रानी का 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाएगा। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर सुख समृद्धि की बरसात करते हुए अपने भक्तों के घर में आएगी। इस बार नवरात्रि में ग्रह नक्षत्र के अद्भुत संयोग बनने से इस बार की नवरात्रि और भी ज्यादा खास बन गई है। इस नवरात्रि में 9 दिनों में अद्भुत संयोग बन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और सभी कष्ट और दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। माता रानी अपने भक्तों का मनचाहिए वरदान देती है। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। माना जाता है कि माता रानी व्रत और पूजन से इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है। नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। हो सके तो रोजाना एक कन्या को बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा न कर सकते हैं तो सप्तमी, अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे अगर आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को दे देते हैं तो आपको नवदुर्गा माता का आशीर्वाद मिलता है। नवदुर्गा माता की कृपा से जीवन में चली आ रही सभी परेशानियां दूर होती है। घर में सुख समृद्धि आएगी और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में किसी भी दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आपको एक नारियल लेना है। अब आप माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक करें और सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। अब आप माता रानी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाइए और माता रानी को कुमकुम से तिलक करें। अब नारियल पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। अब आप इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। अब आप भगवान श्री गणेश जी और नवदुर्गा माँ को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्याएं हैं वह माता रानी के समक्ष रखें। जो भी आपकी मनोकामना है वह माता रानी के समक्ष रखें। अब आप नारियल को अपने मस्तक पर लगाइए और माता रानी से हाथ जोड़कर अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। फिर माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, कन्या को आपका स्वरूप मानकर हम कन्या को नारियल अर्पित कर रहे हैं। आप कन्या रूप में हमारे द्वारा अर्पित किए गए नारियल का स्वीकार करें। दोस्तों, अब इस श्रीफल को ले जाकर किसी कन्या को अर्पित कर दे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नारियल आपको 10 वर्ष की कन्या को ही देना है, क्योंकि 10 वर्ष की कन्या को ही माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्या को श्रीफल देकर आप कन्या का पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य ही ले। दोस्तों, माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या को श्रीफल देने से आपको अच्छे कर्मों का फल कई गुना होकर वापस मिलता है। श्रीफल माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं कन्या को भेंट न दें, क्योंकि यह भेंट आप कन्या को माता रानी का स्वरूप मानकर दे रहे हैं। इसलिए पीरियड्स के दौरान महिलाएं यह कार्य न करें।
नवरात्रि के दिनों में किसी भी कन्या का अपमान न करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।